हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 10th क्लास का चैप्टर 5 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जो कि 10वीं कक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा एनसीईआरटी बेस्ड हम पढ़ाने वाले हैं। आज हमारा ये पहला वीडियो है। क्या है, इस साइड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए पहला टॉपिक हमने इसी को उठाया। हम हैं आपके एजुकेटर अभय निगम और स्वागत है आपका हमारे चैनल में दिशा भाई अभय में। चलिए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। आपको पता होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक क्रम, है ना, क्रमबद्ध श्रृंखला बनाई जाती है। उस श्रृंखला के हिसाब से सीरीज बनाने के हिसाब से हमें इसको समझना है। जैसे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, एक श्रृंखला है, सीरीज है। इसी सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। बेसिकली 3 टाइप की सीरीज होती हैं हमारे आसपास, लेकिन हमारे कोर्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बस है। इसीलिए हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थोड़ी सा इंट्रोडक्शन ले लें कि 3 टाइप की सीरीज हैं। पहली है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, या किसी को हम अरिथमेटिक सीरीज भी कह सकते हैं। अगर हम देखें तो इसको लिखने का तरीका कैसा रहता है, 2 4 6 8। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका 2 2 का गैप आ रहा है। इसमें आपको क्या आ रहा है, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी को हम अभी आगे समझेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे 2 2 का आपको डिफरेंस मिला, 2 2 का गैप मिला। इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसका डबल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे प्लस या माइनस होता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 4, फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया। कॉमन मल्टीप्लायर होता है, यहाँ पे हर बार 2 का मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जस्ट रेसिप्रोकल, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जस्ट रेसिप्रोकल, उसको हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। लेकिन हमें ये एग्जाम्पल देखने को देख रहे हैं, केवल इंट्रोडक्शन के लिए है। हमें अब जो पढ़ना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए चालू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फिर कुछ और एग्जाम्पल अपन लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, और हमारा बेसिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो चालू हो चुका है। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे हमने अभी अभी बताया था 2 फिर 4 फिर 6 और 8, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 का डिफरेंस है। क्या होता है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, कुछ ना कुछ चीज जुड़ रही होती है या कुछ चीज घट रही होती है। दोनों तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है। हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 + 2 = 4 आया, फिर 4 + 2 = 6 आया, फिर 6 + 2 = 8 आया। 3 टर्म लिखे हैं हमने आपके सामने, और तीनों टर्म में 2 2 2 कॉमन डिफरेंस है इनका, जो कि यहाँ पे ऐड हो रहा है। इसी तरह एक और श्रृंखला है अपने पास, इसको ध्यान देंगे सीरीज को। माइनस का 4 था, जिसमें प्लस का 2 हुआ। ये मतलब नहीं है कि कोई ऐड होना है, कोई भी नंबर ऐड हो सकता है। एग्जांपल सेट कर रहे हैं, वो दोनों 2 2 के हैं। प्लस होगा तो माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस के 2 में 2 ऐड होगा तो 0 आएगा, फिर 0 में 2 ऐड होगा तो 2 आएगा। इस तरीके से एक नया तरीका बना। फिर हम इसको देखें 100 30 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, है ना। 30 का डिफरेंस है, फिर 30 का डिफरेंस है, फिर 30 का डिफरेंस है। क्या होगा, 100 यहाँ पे माइनस का 30 है ना, -30 ऐड हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो ऐड करेंगे तो -30 लिखेंगे, और अगर यहाँ पे डायरेक्ट बोल देंगे -30 का डिफरेंस है। -30 हुआ 70 आया, फिर 70 में -30 हुआ तो 40 आया, फिर -30 होगा तो 10 आएगा। 10 के बाद अगर टर्म लिखना हो तो क्या है, 10 - 30 = -20। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ पे, -20। ये है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम इसको लिखना सीख चुके हैं। एक बार फिर से समझें, ये माइनस वाला टर्म हम इसको फिर से लेना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे 100 था, 100 के बाद 70 आया। कैसे आया, तो यहाँ पे 100 से कुछ कम हुआ। कितना कम हुआ, हमने इसको डिफरेंस करके चेक किया तो 30 डिफरेंस आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जुड़ नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। तो 100 से 30 माइनस होने पर 70 आया है। इसी तरीके से अब हमें पता चल गया 30 का डिफरेंस है, लेकिन 30 यहाँ प्लस नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, माइनस हो रहा है ना। तो माइनस हो रहा है, तो फिर से देखिए 70 है, 70 से 30 माइनस किया गया, कितना आया, 40। समझ में आ रहा है, मन से आपको भी बोलते जाना है और करते चले जाना है, ठीक है। सर की मन से जुड़ के होती है।
ध्यान देंगे 40 से अगर 30 माइनस करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। फिर और आगे भी जा सकती है, अरिथमेटिक सीरीज है भाई, खत्म तो हो नहीं सकती। आप कंटिन्यू है, अगर 10 से आगे जाएगा तो क्या होगा 10 माइनस 30, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस हो रहा था, चीजें कम हो रही थी तो माइनस हो रहा था, आगे भी हुआ माइनस तो 20 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो देखिए, तो अब हमने थोड़ा बहुत समझ में आ चुका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, तो इसी को थोड़ा सा और बड़े और जनरल टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, वो एग्जाम्पल 3 की टेबल है, कुछ मिलाकर कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है 3 है, फिर 3 में 6 क्या होगा, कैसे आया होगा 3 से 6, आप डिफरेंस सोचो। तो हम यहाँ पे डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बात करते हैं, है ना। कॉमन डिफरेंस जब भी हम निकालेंगे तो करना क्या है, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देना है। क्या करना है, आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से माइनस, जैसे कि हमने सोचा ये 6 से 3 माइनस किया, 6 से 3 माइनस करने पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या कहलाया 3 कहलाया। जैसे आगे वाली टर्म का हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो 9 से 6 को माइनस करने पर डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। अब हम इसी की बात को समझ चुके हैं, अब हम इसको जनरल फॉर्म में बदलने वाले हैं। जैसे हमारा पहला टर्म था 3, इसको हमने क्या मान लिया a, है ना। इसी को हम फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद 3 हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, तो d को हम क्या बोलते हैं, d को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि हर टर्म के बाद में सेम होता है। अगर हर टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम होता है तभी हम उसको कॉमन डिफरेंस सेम होने के कारण उसको हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। अगर हमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो ही हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस पे क्यों जोर दिया गया, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपसे यही पूछा जाएगा कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। अब आप देखें, जब हमने क्या किया था 3 से 6 पर जाना था, तो 3 में 3 को ऐड किया होगा जब 6 आया होगा। तो यहाँ पे देखो कॉमन टर्म बनाने में, जनरल टर्म बनाने में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। पहली बार में कॉमन डिफरेंस अपना एक बार हुआ है, दूसरी बार में 2 बार हो गया। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स है तो 2d लेते हैं, 3 बार हुआ 3d लेते हैं। तो हमारा जनरल टर्म बनाने से पहले जनरल सीरीज क्या बन गई, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, ये हमारी जनरल सीरीज बन के तैयार हो गई। जैसे जनरल सीरीज बनती है, हमने आपको ये भी बता दिया है ये a क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, d हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालें, लास्ट टर्म या nth टर्म, इसको हम क्या बोलेंगे लास्ट टर्म या nth टर्म, है ना, nth टर्म बोल सकते हैं। इसमें कैसे निकलेगा a प्लस, अब देखिए आप थोड़ा सा मन में सोचना है, अपन सोच सकते हैं, 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको सोचो, ये फर्स्ट टर्म था, इसमें कोई भी d नहीं था, फर्स्ट टर्म था इसमें कोई भी d नहीं था, सेकंड टर्म आया एक d आ गया, यानी जितना टर्म है उससे एक कम d है, जितना टर्म है उससे एक कम d है। थर्ड टर्म आया, थर्ड टर्म आने पे d कितने हैं 2, है ना। फोर्थ टर्म आया, टर्म फोर्थ है, d कितने प्लस हुए 3 प्लस हुए। तो हम यहाँ पे जनरल टर्म में समझें, जब n टर्म बना रहे हैं यानी अब हमारे पास n टर्म है यानी 100वां टर्म है ना। 100वां टर्म अगर मानते हैं तो कितने d जोड़ना पड़ेंगे, आपको पता है, एक कम कर दो, n से एक कम, हमें n तो पता नहीं तो हम क्या कर देंगे n-1 कर देंगे, एक कम d को जोड़ देंगे। ये बन गया भैया जनरल टर्म, है ना। ये क्या बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म, ध्यान देना है, फोटो खींच लो, है ना, फोटो खींच लो, इसकी जनरल टर्म बन के तैयार हो गया है अपना। अब आपको यहाँ पे इसी को लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, इसी को nth टर्म भी कह सकते हैं। और हमें यहाँ पे हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है लास्ट टर्म या nth टर्म, ये था आपका फर्स्ट टर्म, ये है n नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं आपके पास
और ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज को लेंगे विद एग्जाम्पल और इसके बेहतर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।